खुशखबरी का कलाम जो मुझे खुदावन से पहुंचा, मैंने क्या किया? तुमको पहुंचा दिया। आज हमारे लिए, हम सब के लिए जो खुशी की खबर है, यीशु मसीह आज के दिन मुर्दों में से जी उठा है और बहुत से लोगों को दिखाई दिया है। हालेलुया। पौलुस रसूल कहता है, ये कोई अचानक वाकया नहीं हुआ, आनन फानन वाकया नहीं हुआ कि ऐसे ही यीशु मसीह उठे और हमारी खातिर कुर्बान हो गए। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक हमारी रहनुमाई करती है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर अपनी जान देगा। इसीलिए पौलुस रसूल इस खुशखबरी को बयान करता है। क्या बयान करता है? कि वही बात मैंने तुमको पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। बात क्या थी? मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, अब दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। हालेलुया। ये बाइबल मुकद्दस का खुदा बाप का ये प्लान था, मंसूबा था कि अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे गुनाहों के लिए, कफारे के लिए सलीब पर वो अपनी जान देगा, फिर हम बचेंगे। और जिंदा होने के बाद गवाहियां देखें, किन किन को दिखाई दिया? कैफा को, इसके बाद उन 12 को, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से पौलुस रसूल कहता है कि अक्सर मौजूद हैं सबसे पीछे। पौलुस रसूल कहता है, मैं जो अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ, मुझे दिखाई दिया वही खुशी की खबर, वही खुशखबरी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें जता रहा हूँ कि यीशु मसीह जिसकी गवाही सबसे पहले खुदा का कलामे मुकद्दस, खुदा बाप गवाही दे रहा है कि यीशु मसीह ऐसे ही मसलूब नहीं होंगे। एक प्लान के तहत, एक मंसूबे के तहत, जो निजात का मंसूबा था, जो हमारे गुनाहों को हमसे दूर करने का मंसूबा था, उस मंसूबे के तहत यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हुआ ताकि वो हमारी जिंदगियों को दोबारा से बहाल कर दे। हम गुनाहों के अंदर गिर चुके थे, हम गुनाहों के अंदर गुनाह की दलदल में फंस चुके थे। अपने आप से हम इससे आजादी नहीं पा सकते थे। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है, कलाम के मुताबिक वो हमारे गुनाहों के लिए हुआ, कलाम के मुताबिक वो दफन हुआ, कलाम के मुताबिक तीसरे दिन जब मुर्दों में से जी उठा। तो जो सुबह के वक्त हमने हवाला तलावत किया था वो यहाँ नहीं है, तो फिर कहाँ है? अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा है,
हालेलुया। थोड़ी सी बात हम भूचाल पर करेंगे। सुबह हमने तिलावत किया था। आज दुनिया के अंदर देख ले, पिछले सालों में इस्लामाबाद के अंदर मार्गला टावर भूचाल की वजह से, ज़लज़ले की वजह से वो गिर गया और बहुत बड़े तादाद में लोग मार गए, नुकसान हुआ, लोग परेशान हो गए। ऐसा ही हुआ। फिर इन्हीं दिनों में इंडोनेशिया के अंदर, मलेशिया के अंदर, शाम के अंदर और भी पाकिस्तान के अंदर भी ज़लज़ले आए और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इससे साबित क्या होता है? जब ज़लज़ले आते हैं, जब भूचाल आते हैं, घर तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, घर उजड़ जाते हैं, लोग मायूस हो जाते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं। जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, शागिर्द मायूस हो गए, ना उम्मीद हो गए, परेशान हो गए कि हम जिसको अपना रब्बी, अपना आका मानते थे, उसको तो सलीब पर चढ़ा दिया गया है। वो डर के मारे, गम के मारे छुप जाते हैं। क्या होता है? छुप जाते हैं। तो यीशु मसीह ना उम्मीदी के अंदर उम्मीद पैदा करने की कुदरत रखता है। वो फरमाता है, जहां पर मैंने नहीं बखेरा वहां से मैं जमा करता हूं, जहां पर बोया नहीं वहां से काटना शुरू कर देता हूं। क्योंकि वो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, उसके पास इख्तियार है। तो मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह की मौत को देखें, अगर आप हवाला पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ मत्ती रसूल की अंजील, उसका 27 बाब, उसकी 54 वर्ष को जब हम तिलावत करते, 54 आयत ये पढ़ेंगे हम। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजील बयान, उसका 27 बाब, उसकी आयत नंबर 54, 54 पंजाबी पढ़ने में रहनुमाई करें। जो उसके साथ यीशु की गुलामी करते थे, वहाँ मारता देखकर बहुत ही डर कर कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में जब भी भूचाल का, ज़लज़ले का जिक्र आया है, लोगों ने खुदावंद की तारीफ की है। मायूसी के अंदर से, गमगीनी के अंदर से, परेशानी के अंदर से सूबेदार क्या कर रहा है? खुदा की तमजीद कर रहा है। उधर भूचाल आया है, चट्टानें तिड़क गई हैं, कब्रें खुल गई हैं, मुर्दा जिंदा हो गए हैं। यीशु मसीह भी कब्र में से बाहर आ गया है और सूबेदार खुदा की तमजीद कर रहा है। बेशक ये खुदा का बेटा है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर मायूसियों में से, परेशानियों में से खुदावंद खुदा हमें निकालने के लिए भूचाल लाता है। 28 बार मत्ती जब हमने सुबह तिलावत की तो क्या हुआ? भूचाल आया और फरिश्ते ने पत्थर को कब्र के मुंह से हटा दिया। जो औरतें ना उम्मीदी की हालत में थी, परेशान थे, गम की मारी थी, जब वो कब्र की तरफ जा रहे थे तो सोच रहे थे
इतना बड़ा पत्थर हमारे लिए कौन हटाएगा? तो खुदावंद ने पहले ही इंतजाम किया था। 56 मन का वो पत्थर था। 1 टन के अंदर 28 मन वजन होता है और 2 टन का वो पत्थर था। 56 मन का पत्थर। और सबसे बढ़कर रोमी लोग, फक्की लोग, फरीसी लोग क्या कहते थे? ऐ पिलातुस बादशाह, इस धोखेबाज की कब्र पर हमें इजाजत दे के पहरा लगा दे। ये अपने जीते जी कहता था मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये धोखा पिछले से भी बढ़ जाए। कब्र के ऊपर, पत्थर के ऊपर मोहर लगी हुई है। सियासी पावर का इख्तियार उस पर मोहर के जरिए जाहिर हो रहा है। तो खुदा बाप ने सियासी पावर को, समाजी पावर को चिकना चूर कर दिया। भूचाल आ गया। पत्थर फरिश्ते ने कब्र के मुंह से हटा दिया। हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए यहाँ पर भी भूचाल आया है। लोग, औरतें खुदा की तमजीद कर रही हैं। जैसे ही वो कब्र के अंदर गए, फरिश्ते ने क्या कहा? तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो अपने कहने के मुताबिक, किताबे मुकद्दस के कहने के मुताबिक वो जी उठा है। पहले जाकर गलील में मेरे भाइयों को खबर दो। देखें भाई उसी वक्त से हैं। ईमानदार लोगों को भाई कहा गया है। शागिर्दों को जाकर खबर दो ताकि वो इस बात की मनादी करे। तो पतरस और यूहन्ना कब्र की तरफ दौड़े आ रहे हैं। यूहन्ना यंग है, नौजवान है, पतरस बुजुर्ग है। यूहन्ना पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहुंच गया, ये देखने के लिए कि हमारा रब्बी, हमारा आका, हमारा खुदावंद, हमारा यीशु मसीह वाकई जी उठा है या नहीं। तो यूहन्ना ने क्या किया? वो कब्र के अंदर नहीं गया, इंतजार किया बुजुर्ग पतरस का। पतरस कब्र के अंदर जाकर देखता है और दूसरी अनाजील के अंदर औरतें, जब यीशु मसीह पीछे खड़ा है, उसको बागबान समझकर पूछ रही हैं कि हमारे मसीह को उठा ले गए हैं। यहूदियों का भी ये दावा था कि कहीं उसके शागिर्द इसको उठाकर ना ले जाएं, कब्र पर पहरा लग जाए। इतना पहरा सख्त होने के बावजूद भी यीशु मसीह ने मौत के बंद खोल दिए। आज जब मैं और आप परेशानी के अंदर हैं, दुखों के अंदर हैं, तो यीशु मसीह इतनी कुदरत रखता है। वो हमारी परेशानियों को, हमारे गमों को दूर करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। पौलुस और सीलास को देखे। जब कोई आदमी जेल के अंदर हो तो खुश रह सकता है? पैरों में बेड़ियां, हाथों में जंजीरें, आधी रात के वक्त वो क्या कर रहे हैं? परस्तिश कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। वहां पर भी भूचाल आया, वहां पर भी भूचाल आया। दरोगा डर गया कि कैदी सारे भाग गए हैं, दरवाजे खुले हैं, तो मेरी मौत पक्की है, बादशाह मुझे नहीं छोड़ेगा। उसने क्या किया?
अपनी म्यान से तलवार निकाले और अपने आप को मारने लगा। तो पौलुस ने कहा अपनी दाएं नुकसान ना पहुंचा, हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। बंचाल का कमाल देखें, दरोगा का खानदान ईमान ले आया और वो निजात पा गए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर जब भी बंचाल आया, हिजकिय्याह 37 बात को जब हम पढ़ते हैं, खुदावंद खुदा हिजकिय्याह को सूखी हड्डियों की वादी के अंदर ले जाता है और कहता है हिजकिय्याह क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? तो वो कहता है खुदावंद तू ही जानता है, मैं नहीं जानता, तू जानता है। तो खुदावंद खुदा हिजकिय्याह से कहता है कलाम कर इन हड्डियों पर, ये जिंदा हो जाएंगी। जब हिजकिय्याह ने कलाम किया तो हड्डियां जो जहां जहां की हड्डी थी वो आपस में जुड़ गई। और फिर खुदावंद खुदा कहता है कलाम कर और उन पर चमड़ा चढ़ाया। वो एक बदन की सूरत में बन गए, सभी बदन बन गए। फिर तीसरी बार जब खुदावंद खुदा कहता है हिजकिय्याह कलाम कर, तो बड़ा जलजला आया, चारों तरफ से दम, सांस, रूह आया और उन ढांचों के अंदर दाखिल हुआ। वो सूखी हड्डियां जलजले के वसीला से, दम आने के वसीला से अपने पांव पर खड़े हो गए। आज भी यीशु मसीह जो है वो फरमाता है जो मुर्दा जिंदगियां हैं वो मेरे पास आए। हमेशा की जिंदगी का मालिक मैं हूँ, राह भी मैं हूँ, हक भी मैं हूँ, जिंदगी भी मैं हूँ, जिंदगी की रोटी भी मैं हूँ, पेड़ों का दरवाजा भी मैं हूँ, दुनिया का नूर भी मैं हूँ। जो मेरी पैरवी में चलेगा वो हमेशा जिंदा रहेगा। मेरे अजीजों, आज जो पाक कलाम में से हमने बातें सीखी हैं कि यीशु मसीह कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, कलाम मुकद्दस के मुताबिक दफन हुआ, कलाम मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर आज कोई मुर्दा जिंदगी है, नाइन शहर की बेवा, बच्चा मर गया है, एक तरफ से मौत को लेकर जा रहे हैं जनाजे को, दूसरी तरफ से जिंदगी का मालिक आ रहा है। वो कहता है चारपाई नीचे रखो। अक्सर आज भी हम जब जनाजे को देखते हैं मुंह देखने के लिए, अगर कोई रिश्तेदार है या नहीं, हमने मुंह देखना है, वो चारपाई नीचे रखते हैं। तो जिंदगी के मालिक ने मुर्दा बदन में जिंदगी को दाखिल कर दिया, क्योंकि उसे इख्तियार है। वो अपने बारे में भी कहता है मुझे जान देने का भी इख्तियार है और इसे वापस लेने का भी इख्तियार है। तो उसने कहा उठ, तो वो नौजवान उठकर बैठ गया। मौत और जिंदगी का जब टकराव हुआ तो यीशु मसीह ने, हमारे निजात दहिंदा ने मौत को नहीं बनाया था, उसने सिर्फ जिंदगी बनाई थी। जिंदा रहने के लिए इंसान गुनाह में पड़कर मौत की तरफ चला गया। आज भी मेरे अजीजों, अगर हम मुर्दा जिंदगियों से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत है यीशु मसीह के पास आने की, यीशु मसीह के कदमों में आने की। मरियम मगदलेनी मुर्दा जिंदगी बसर कर रही थी, गुनाह के अंदर जिंदगी बसर कर रही थी। जैसे ही वो यीशु के कदमों में आए,
تو یسوع مسیح کہتے ہیں اے بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے. کوئی انسان کسی کے گناہ معاف نہیں کر سکتا. یسوع مسیح کو یہ شرف تھا. اس نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے، آئندہ پھر گناہ نہ کرنا. آج ہمارے لیے بھی یہی سبب ہے. اگر ہم مردہ پن سے باہر آنا چاہتے ہیں تو پھر یسوع کے پاس آنا پڑے گا. کلام کہتا ہے تم کلام مقدس کے اندر، اس کلام کے اندر ڈھونڈتے ہو، ہمیشہ کی زندگی ڈھونڈتے ہو، پر زندگی پانے کے لیے میرے پاس نہیں آنا چاہتے. ہمیں ضرورت ہے یسوع مسیح کے پاس آنے کی. خداوند آپ سبھی کو برکت دے. آئیں ہم اپنے سر کو جھکائیں گے، دعا کریں گے. خداوند خدا قادر مطلق باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تو شکر گزاری کے لائق ہے. آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبھی کو بڑی برکت دینا. جھکے ہوئے سر اے خداوند، بیٹے بیٹیاں ہمارے بزرگ جو یہاں پر موجود ہیں، اے خداوند خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ان کی زندگیاں جو ہیں وہ زندہ زندگیاں بن جائیں.